एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है शार्प इंटेलेक्ट। बल्लभगढ़ में एक दिव्यांग राजा राज्य करता था, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। राज्य की प्रजा ऊपर वाले को धन्यवाद करती थी कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है, पर राजा की एक आंख और एक पैर नहीं थे। एक दिन राजा अपनी महल की गैलरी में घूम रहा था। उस गलियारे में घूम रहा था जहां उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। राजा उन सभी पेंटिंगों को देख रहा था। उस गलियारे में शानदार पेंटिंग लगी हुई थी। उसके परदादा, उसके दादा, उसके पिताजी की पेंटिंग को देखते देखते निहारते हुए सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का धन्यवाद, मेरे पिताजी कितने शूरवीर थे। आखिरी पेंटिंग की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। उसे देख वो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि उस खाली फ्रेम में जो पेंटिंग लगेगी वो उनकी होगी, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है। वो जानता था कि मरना तो एक न एक दिन सबको है, पर उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी है वो बहुत शानदार है। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, मेरी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। उसे अंदर ही अंदर ये बात सताए जा रही थी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद न जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लग जाए, इसलिए मैं एक काम करता हूँ। अभी मैं जिंदा हूँ, इसी बीच एक शानदार पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। उसने राज्य में ऐलान करवा दिया, जिसमें सारे राज्य के पेंटरों को न्योता दिया गया कि जो भी राजा साहब की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। इस बात को सभी जान गए कि यदि तस्वीर शानदार बनेगी तो इनाम भी शानदार ही मिलेगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। सभी सोच रहे थे कि शानदार पेंटिंग को तो छोड़िए, अगर पेंटिंग खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गया तो कड़ी सजा मिलेगी। यह सोच कोई पेंटर आगे नहीं आया, पर एक लड़का सामने आया और बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दिया जाए। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है। फांसी पर लटकना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, कि ये क्या पेंटिंग बनाएगा। राजा को उस लड़के पर भरोसा आया और उसने बोला ठीक है, आप बनाकर लाइए। 24 घंटे बाद लड़का पेंटिंग बनाकर राजा को दिखलाने लाया। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग देखने के लिए भर चुका था। सभी लोग यह देखना चाहते थे कि लड़का कौन सी पेंटिंग बना के लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो वे बेहद खुश हुए। उसने सोचा, इतनी शानदार पेंटिंग तो इस गलियारे में किसी की नहीं है, यह सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। उस दरबार में उपस्थित सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वो लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया। यह साफ समझ आ रहा था कि दूसरा पैर घोड़े की दूसरी तरफ होगा। पेंटिंग में राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साधे हुए था, और जब निशाना साधते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के को अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था कि वो एक अच्छी पेंटिंग बना पाएगा, और उसने पूरी समझदारी के साथ पेंटिंग बनाई और राजा को संतुष्ट किया। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, हमारे सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, पर हमें हार मानने की बजाय सकारात्मकता और बुद्धिमत्ता के साथ उसका सामना करना चाहिए। हरि ओम।